हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, लेट मी टेल यू दैट दिस चैनल इज नॉट meant फॉर पॉलिटिक्स। मगर गाहे बगाहे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की चर्चा करता हूँ मैं, जस्ट टू सजेस्ट यू ए बेटर सोल्यूशन। दोस्तों, इसमें एक वो टिकैत साहब हैं, वो पंजाब के किसानों को लेकर के एक आंदोलन चला रहे हैं और दिल्ली की तरफ उनको लेकर के जा रहे हैं। चर्चा का विषय क्या है? एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी करना। दोस्तों, मुझे इस व्यक्ति की बुद्धि पे बहुत तरस आता है। देखिए, मैं भी एक किसान हूँ, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और जीवन के प्रथम चरण में मैंने खेती की। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके न्यूक्लियर साइंसेस में काम किया, फिर प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर से शुगर इंडस्ट्री, शुगर मशीनरी में काम किया और बाद में मैं इरिगेशन में काम किया। कोई 32 साल, कुल मेरा 38 साल का नौकरी का करियर और इधर कोई 12 साल का इंटरप्रेन्योरशिप का करियर। इंटरप्रेन्योरशिप में मैं परसू कर रहा हूँ हाउ टू मेक बिल्डिंग मटेरियल्स चीपर एंड आई वांट टू ऐड वैल्यू टू द बिल्डिंग मटेरियल सो दैट दे क्रिएट ए काइंड ऑफ इंसुलेशन। यानी कि हम ऐसे मकान बनाना चाहते हैं जो गर्मियों में ठंडे हो जाएं और जाड़ों में गर्म हो जाएं, विदाउट एनी एडिशनल इनपुट ऑफ एनर्जी, और सेल्फ सस्टेनेबल रहें, बिना बिजली के भी वो चल सकें। बहरहाल, आते हैं एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी करने पर। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको समझाऊं कि आय दोगुनी करने का क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं जिसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपये है। अगर उस पर आप 10% प्रॉफिट ले रहे हैं तो यानी कि उसको 110 रुपये में बेचेंगे। अगर आप 20% प्रॉफिट चाहते हैं तो 120 में बेचेंगे। अब जरा सोचिए कि आपकी जो प्रॉफिट थी 10%, उसको डबल करने के लिए आपने कितना परसेंट जो है प्राइस में वेरिएशन किया। 110 से 120 पे गए, मोटा मोटा 10% इंक्रीज करना है। यानी कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एमएसपी को डबल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछली एमएसपी में मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट सिर्फ 5% था, तो डबल करने के लिए 5% बढ़ाना है एमएसपी, मोटा मोटा। डेसिमल में जाएंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन मैं मोटी बात कर रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि ये महाशय का कंसेप्शन क्या है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वो कहते हैं कि एमएसपी डबल कर दो। ऐसा इस बुद्धि का व्यक्ति किसानों को नेतृत्व दे रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे मंत्री जी हैं, जो पहले कृषि मंत्री थे, जो अभी के हैं, मैं इन लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी बुद्धि जरा सोचिए। वो भी घुमाने की बात कर रहे हैं। लेट अस बी क्लियर कट। जो सच्चाई है उसका हमें सामना करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। आपने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, जिनको अभी भारत रत्न मिला है। वो 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे और पार्लियामेंट नहीं जा पाए एज ए प्राइम मिनिस्टर। एक मीटिंग चल रही थी उनके घर पे
उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और एक बस्ती के ठाकुर साहब जिनका नाम भानु प्रताप सिंह था। अगर आप उस युग की बात याद करें तो भानु बाबा दिनमान में एक लेख लिखते थे कृषि से संबंधित, उसमें बड़े सारे पहलुओं को टच करते थे। तो हुआ क्या, जब मीटिंग चल रही थी तो भानु बाबा कृषि मंत्री थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अपनी सरकार है और किसानों की सरकार है, तो हम लोग जो है एमएसपी, एक अट्रैक्टिव एमएसपी बना दें जिससे किसान फायदे में आ जाए। और कृषि उत्पादों की प्राइस की बढ़ोतरी की सजेशन वो दे रहे थे। चरण सिंह ने उनको बिठा दिया। उन्होंने कहा